नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अभिशाप। फोन की घंटी बज रही थी। रोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक औरत रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फ़ोन किया। रोहित मन में ही सोच रहा था कि रात तो मौसी से बात हुई थी, बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ था बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमजोरी लग रही थी, लेकिन थके होने की वजह से उसने कह दिया, मौसी कल शाम को घर आकर विस्तार से बात करूँगा। पर अब तो रोहित जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में काम करते थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो लगा जैसे उसकी बात सुनकर सांप ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उनसे 6 साल छोटी थी। रोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। रोहित सोच में डूब गया। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो घर वाले बहुत उदास थे, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात भी करा दिए गए थे। इस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। घर में कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ घर में। माँ बाबूजी का प्यार उन्हें कभी भी नहीं मिला, बल्कि उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर पीटा जाता था। माँ पहली औलाद थी, इसलिए उन्हें सबका लाड प्यार मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई उन्हें। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उनसे। माँ बताती थी कि एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां ही खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें उस समय बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और भी बदतर हो गई थी। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन के आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वालों ने भी शादी के बाद उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। उनका बेटा भी बराबर में बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो उसे नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। वो अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी। उसे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती हैं, एक बार जब फिर मौसी ने ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। उस दिन से वो खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था, अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर रोशन ने उनके घर जन्म लिया। फिर 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाट भी भर गई।
सास के ताने, पति का कर्कश व्यवहार, नंद की मनमानी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी खुशी में मग्न अब दूसरी दुनिया में ही रहने लगी थी। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बन गई। बेटी की शादी भी उसके जॉब लगते ही कर दी। उनकी लड़की अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपने ससुराल में व्यस्त थी। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा, मैं हूं ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उससे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया था। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे के खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू को घर पर लेकर आई, पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी कोई भी काम नहीं करते थे। भाई भी आवारा था उनका। वो तो हर वक्त घर में डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते, और बहू भी उनके चढ़ावे में आकर कोई भी काम नहीं करती थी। मासी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही है। पहले अपने माँ बाप, फिर सास, अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसलिए शिकायत रहती है। कुछ समझती ही नहीं हो आप। मौसी आंसू के घूंट पीकर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए, वो सबसे कठिन वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी तो वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रोशन की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त हुआ था। मौसी तो खाना बनाने से पहले ही बहू से पूछकर आती थी कि क्या खाना है, पर अगर वो बेटे से ये कहती तो बेटा सही क्यों मानता। उसे भी अब यही लगने लगा था कि माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघार जाती कि क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने को जुटी रहती। कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती थी। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया तो मौसी फिर से निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने को मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर घर का काम सारा मौसी ही करती थी। मौसी का शरीर भी अब टूट गया था। इतना काम उनसे नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार था, फिर भी वो काम करती रहीं। कल अचानक ही बेहोश होकर गिर गईं। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। सब कहने लगे, जरा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। रोशन की बुआ भी कहने लगी, शुरू से आदत है इसकी तो नाटक करने की। कल रात मौसी उसे फोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात सुनी नहीं। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा।
पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी कि कुछ किया तो है नहीं आज तक। रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।